नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेष प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, हम कर रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। दो वीडियोज मैं डाल चुका हूं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 1 से मैंने वीडियोज डाल दी, चैप्टर नंबर 2 से मैंने वीडियोज डाल दी। मैं कर चुका हूँ कूलाम, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम वाले वैद्युत विभव वाले पर, तीसरा वैद्युत चालन वाले पर। इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। इसको खत्म करने के बाद चैप्टर नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, इस तरीके से चलते जाएंगे। सारे के सारे 14 चैप्टर्स तक हम न्यूमेरिकल को कंप्लीट करके ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बस भरोसा बनाए रखिए विजिलेंट क्लासेस पर। आपका हमेशा से साथी रहा है, साथी रहेगा, और था, है और रहेगा। बस कृपया आप भरोसा बनाए रखिए। चलते बेटा पहले न्यूमेरिकल की ओर, और ये दिखता है डिस्प्ले पर तुमको। अब देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस बेटा करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, तांबे के एक चालक तांबे के एक चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कितना, 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब। यानी हमको दे रखा है बेटा एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है, पर मीटर क्यूब वो घनत्व था। वहां से मैंने एन को लिखा, एन मेरे पास दे रखा है 1 मीटर में कितने बेटा, पर मीटर क्यूब कितने इलेक्ट्रॉन, 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन है। आगे कह रहा है 3 मीटर लंबे तार, लंबाई कितनी दे रखी बच्चों, एल बराबर कितना, 3 मीटर। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग करने में कितना समय लेता है। अर्थात हमको पूछा बेटा क्या, टी। यानी कि मेरे पास कोई 3 मीटर लंबा तार है और उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इस 3 मीटर लंबे तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन कितने समय में जा सकते हैं, उसने हमसे ये पूछा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तार की अनुप्रस्थ काट, अर्थात क्षेत्रफल दे रखा है हमको। तार की अनुप्रस्थ काट हमको दे रखी है बेटा कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे इससे कह रहा है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तथा इसमें कितने की बेटा, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा कितनी है बच्चों, 3 एम्पियर की। कोई समस्या, इतनी धारा, लंबाई, समय पूछा है, ए दिया है, एन दिया है, ठीक है। तो हमको एक चीज दिखाई दे रही बेटा, हम जानते हैं धारा तथा अपवहन वेग का संबंध क्या है, आई बराबर एन ई ए और क्या बेटा, वीडी। यहां पर वीडी क्या है, अपवहन वेग। वीडी क्या है बच्चों, अपवहन वेग, अपवहन वेग, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से मैं समझने की कोशिश करूं तो वीडी बराबर कितना आएगा बच्चों, आई अपॉन एन ई ए। कोई समस्या, वीडी बराबर कितना आया, आई अपॉन एन ई ए। पूछा क्या है हमसे, क्या पूछा बताओ, समय। तो हम जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बच्चों, दूरी बटे समय। तो चाल हमको ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात नहीं करनी, चाल दे रखी है वीडी, दूरी कितनी बेटा एल, समय कितना टी। तो टी हमको ज्ञात करना है बेटा, टी बराबर कितना आएगा, एल अपॉन वीडी। बोलो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो देखना टी बराबर एल कितना बेटा 3, वीडी की वैल्यू दे रखी है आई अपॉन, चलो इसको अभी मत लिखो, एल अपॉन आई अपॉन कितना बच्चों, एन ई ए। ये कहां जाएगा, ऊपर। तो टी बराबर एल इंटू एन ई ए अपॉन आई की वैल्यू कितनी, आई ये आ गया। मेरे पास कितना क्वेश्चन बना है, कितना करते हैं, समय को वैल्यू लगाइए। इसकी वैल्यू कितनी 3, एन की वैल्यू कितनी 8.5 इंटू 10⁻⁻ कितनी 28, ई की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 2 इंटू 10⁻⁻6। धारा कितनी है 3 एम्पियर, धारा कितनी बच्चों 3 एम्पियर। तो 3 से 3 को बर्बाद करो, हो गया।
तो टी बराबर हमसे पूछा है, कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 8.5 इंटू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितनी बचेगी बेटा? 28, 19, 6, 19 और 6 कितनी हो जाएगी? 25। 28 से घटाना कितनी बची? 3 गुणा 10 की घात कितनी? 3। कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए। देखिए कितना 85 और 32 का मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5 15, 16 15 31 की 1 और 5 दूनी 10 31 और 1 हासिल थी, 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 थी 24 और 3 27। ठीक है, तो कितना आया? टी बराबर 27 20, दो संख्या मत पॉइंट है तो यहाँ लगा दिया मैंने, इंटू 10 टू दी पावर कितना? 3। तो टी बराबर मेरे पास कितना आया बच्चों? टी बराबर 27 20 00, क्योंकि 3 को मैं चेंज कर सकता हूं। बोलो, 3 को मैं चेंज कर सकता हूं। 00 कितना आया बेटा? सेकंड में आया, अर्थात इतनी सेकंड लगेगी। इसको चेंज करना है किसमें? घंटे में। तो घंटे में निकाल सकते हैं। तो टी बराबर 27 20, एक सेकंड में कितने घंटे? 1/3600। कितने बेटा? 3600। 1 0 2 0 2 0 बर्बाद हो गए। तो मेरे पास टी बराबर कितना बचा? 272/36। डिवाइड कर लिए तो 200, काट लो अभी, 2 एकन 2, 2 ती 6, बचा 1, 2 छिंके 12। इसको काटो, 2 18 दूनी 36 और काटो, 2 छिंके 12 और कितना बचा? 1 2 8 16 और 2 निम्न 18। ठीक है, बस इतना कट जाएगा। तो टी बराबर कितना आया? 68/9। डिवाइड कर लो इसको तो कितना आएगा? ये किस में आ गया? घंटे में। ये किस में आ गया? घंटे में। तो डिवाइड करिए, 9 8 72 होते हैं, लेकिन 9 6 54, 9 7 63, बचे कितने बेटा? 5। 9 7 63, 5 बचे, कितना हुआ? 50। 9 पन्ने 45, कितने बचे? 5। फिर से 9 पन्ना 45। तो टी बराबर बेटा 7.55 हावर्स, इतना टाइम लग जाएगा इसको करने में। बताइए, कोई समस्या हुई? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, ले लिया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये दिखता है डिस्प्ले पर तुमको। अब क्वेश्चन है बेटा, देखो, टंगस्टन के एक तंतु का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 113 ओम है। प्रतिरोध कितना बच्चों? टी बराबर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 1 कह दूं मैं इसको? बोलो। और इस पर प्रतिरोध कितना है? R1। और ये कितना है? 113 ओम। 113 ओम। आगे कह रहे हैं टंगस्टन का प्रतिरोध गुणांक। प्रतिरोध गुणांक दे रखा है हमको, क्या बच्चा? अल्फा 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस व 400 डिग्री सेल्सियस पर इनके प्रतिरोध क्या होंगे? अर्थात हमसे पूछा है कि T बराबर T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस और T3 बराबर कितना बेटा? 400 डिग्री सेल्सियस। दो आंसर पूछे हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या पूछा बच्चों? R2 पूछा है और R3 पूछा है। कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, तो मैंने ये दे रखा है, गिवन डाटा को मैं इधर लिखूंगा, सॉल्यूशन इसका इधर रखूंगा। देखना क्या होता है मेरे पास। अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट डेल्टा टी, अगर मैं, चलो इसको टी नॉट कह दे रहा हूं, इसको आर नॉट कह दे रहा हूं, इसको T1 कह दे रहा हूं, इसको T2 कह दे रहा हूं, इसको R1 कह दे रहा हूं, इसको R2 कह दे रहा हूं। कोई समस्या? बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। तो अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तो पहले करते हैं पहले वाले के लिए, किसके लिए? R1 के लिए। किसके लिए बच्चों? R1 के लिए। तो मेरे पास डेल्टा आर इक्वल टू होगा R1 माइनस आर नॉट, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसी प्रकार डेल्टा टी होगा टी माइनस टी नॉट। कोई समस्या? अच्छा सॉरी, T1 माइनस टी नॉट, ये होगा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लगाएंगे तो अल्फा बराबर कितना बच्चों?
R1 माइनस R0 बटे T1 कितना है मेरे पास, R0 इन ब्रैकेट T1 माइनस T0। करते हैं इसको, अल्फा की वैल्यू 0.0045 बराबर R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 100, 113, ठीक है। और R0 की वैल्यू कितनी मेरे पास बच्चों, सॉरी गलत कर दिया मैंने, R1 की मुझे निकालनी है माइनस R0 कितनी दे रखी है 113, और यहाँ पर कितना 113 इन ब्रैकेट T1 कितना है मेरे पास बच्चों 0 माइनस, और T0 कितना है मेरे पास 100 डिग्री। कोई समस्या, ठीक है। इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 0.0045 इंटू 113 गुणा माइनस के 100 बराबर R1 माइनस के 113। देखो ये माइनस आ जाएगा, तो इससे दो 0.45 इंटू 113, क्योंकि इन दो जीरो से खत्म हो जाएगा और माइनस आगे रहेगा, तो बराबर R1 माइनस 113। इस 113 को इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, तो 113 माइनस 0.45 इंटू 113 बराबर कितना R1, दोनों से कॉमन कितना मिल रहा है 113, तो 1 माइनस के 0.45 बराबर कितना R1, तो 113, 1 माइनस 0.45 कितना बचेगा बेटा 0.55 इज इक्वल टू कितना बेटा R1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कर लीजिए इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, करिए इसको सॉल्व, कितना आ रहा है देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होता है हमको R1 मुझे मिलता है कितना 62.15 ओम, ठीक है। मुझे R1 प्राप्त कितना हुआ 62.15 ओम, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब क्या किया जा रहा है कि उसी रूम का जो ताप है उसको कितना कर दिया बेटा 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, कितना 400 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना 0 कर लिया था, अब 0 से कितना कर रहे हैं बेटा 400 कर रहे हैं, ये क्या ताप को, अर्थात इस जगह पर T0 मेरे पास कितना आएगा, ताप को कितना 0 से कितना बेटा 400, तो T0 कितना आएगा तो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। R0 कितना हो जाएगा जो R1 की वैल्यू है बराबर कितना 62.15 ओम। बोलो कोई दिक्कत। इसी प्रकार मुझसे पूछ दे रखा है क्या मतलब R2 हमसे पूछा है, ठीक है, R2 पूछा है और T2 हमको दे रखा है कितना 400 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, इतना दे रखा है, लगाएंगे वही अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी, R0 डेल्टा टी। कोई समस्या, तो देखिए लगाते हैं, अल्फा की वैल्यू पहले बाद में लगाएंगे, पहले लिखो, इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, कितना R2 माइनस R1, या फिर R0 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर R0 इसके लिए कितना T2 माइनस T1, चलो 1 कर लो यहाँ पर जिससे तुमको पता रहेगा R0 इधर से नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। कोई समस्या, अब देखो लगाओ, अल्फा की वैल्यू 0.0045, R2 की वैल्यू कितनी बच्चों निकालनी है, R1 की वैल्यू कितनी 62.15 बटे R1 की वैल्यू कितनी बेटा 62.15, T2 की वैल्यू कितनी 400 और T1 की वैल्यू कितनी बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। देखिए तो मेरे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 0.0045 इंटू 62.15 इंटू 400, कितना बच्चों इंटू 400 बराबर R2 माइनस 62.15। कोई समस्या नहीं हो रही होगी, तो दो जीरो से दो पावर खत्म कर दें, तो 0.45 बचेगा इंटू 62.15 बचेगा इंटू यहाँ से 4 बचेगा बराबर कितना बेटा 62 इसको इधर ले आए माइनस वाले को, इधर कितना आ जाएगा बेटा 62.15 इक्वल टू कितना R2। कैलकुलेशन करोगे बड़ी हो जाएगी, तो एक काम करें हम इसमें से 62.15 को कॉमन ले ले रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 45, 90 90 दूनी 180, कितना 1.80, बोलो
0.45 का और इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसका कितना आएगा 1.80 माइनस यहाँ पर कितना 1 इज इक्वल टू कितना बेटा R2 करिए 62.15 घटाइए कितना बचेगा 0.8 बराबर कितना R2 कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई 8 का 0 हासिल कितना 4, 8 एकन 8 और 4 12, ठीक है 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 8 छिंके 48, 48 और 1 49, कितनी संख्या और पॉइंट है बेटा 2 बार, तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया बराबर कितना आया R2, तो अर्थात R2 बराबर कितना आया 497.2 ओम। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या आया, क्या आया प्रतिरोध आ गया R2। ये तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था बेटा R1 और R2 पूछा था, R1 हमने यहाँ से किया, R2 ने यहाँ से किया। देखना मैंने क्या किया, देखो प्रतिरोध ताप को घटाया, मुझे पता है कि जो प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है, तो इसी चीज को थोड़ा सा सोचिए बेटा, इसी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा एक समझ में आएगा। पहले मैंने ताप को 100 डिग्री से कितना किया बेटा 0 डिग्री, 100 डिग्री से कितना किया बेटा 0 डिग्री, जब 100 डिग्री से 0 किया तो प्रतिरोध यहाँ पर कितना था 113, तो सिंपल सी बात है कम हो जाना चाहिए था, प्रतिरोध कम होना चाहिए कि नहीं, तो देखो प्रतिरोध कम हुआ है कि नहीं हुआ 113 से, बोलो 113 से कम हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। देखो यहाँ पे समझ में आया होगा, अर्थात तो मेरे पास प्रतिरोध कम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ 0 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है प्रतिरोध भी क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो देखो 0 से डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से ताप मैंने कितना कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस, तो ताप प्रतिरोध भी बढ़ जाना चाहिए। तो देखो प्रतिरोध कितना आया 497.2, यहाँ पर कितना था 62.15, तो यहाँ पर कितना आया 497, अर्थात प्रतिरोध भी बढ़ गया, अर्थात क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा एक 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से जोड़े गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़कर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, है ना। जो मेरे पास बल्ब है, दो बल्ब है, एक 25 वाट का है, दूसरा कितने का बेटा 200 वाट का, एक 25 वाट का दूसरा 200 वाट का, दोनों बल्बों को 220 वोल्टेज अर्थात दोनों पर विभवांतर मैंने कैसा लगाया है, समान लगाया है। फिर क्या किया जा रहा है कि इस विभवांतर को हटा करके 360 का विभवांतर लगा दिया जा रहा है, अर्थात बढ़ा दिया जा रहा है, कितना 160 से विभवांतर को बढ़ा दिया जा रहा है। तो वोल्टेज को जब 160 से बढ़ाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। ठीक है, ये करना है क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर अर्थात हमको क्या दे रखा है बेटा P1 दे रखा है कितना 25 वाट, कितना 25 वाट, P2 दे रखा है बेटा 200 वाट, P2 कितना बच्चों 200 वाट, P1 दे रखा है और P2 दे रखा है हमको 200 वाट, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़ा करके कितना कर दिया बेटा 360 कर वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, ये पूछा है। तो करते हैं बेटा, ध्यान देना इधर, हम जानते हैं P बराबर वी स्क्वायर अपॉन कितना होता है R, तो P1 बराबर कितना आएगा V1 स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। लेकिन मैंने देखा V दोनों जगह कैसा है समान है, तो P1 बराबर V स्क्वायर अपॉन R1 कर दूं, P2 को मैं कर दूं बेटा कितना V स्क्वायर अपॉन R2 कर दूं, कोई समस्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 और P2 मेरे पास ये आ गया, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बेटा मेरे पास देखना P1 में P2 से डिवाइड करो, अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दूं, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 से क्या देने पर बेटा भाग देने पर, ठीक है, जरूरी नहीं है v का मान लगा के निकाल के रख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो P1 बटे P2 वी स्क्वायर बटे R1 वी स्क्वायर बटे R2, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर खत्म, R2 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो P1 बटे कितना बेटा P2 बराबर कितना
R2/R1। कोई समस्या? समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटा? ये 3 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3। अब देखना, समीकरण नंबर 3 हो गया ये। तो अब इसको सॉल्व करना है, समझना, ठीक है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, V1 V2 V1 V2। देखना बेटा क्या किया है हमने, दोनों बल्बों को किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। दोनों बल्बों को किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखना, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इसका तात्पर्य क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभव का मान कैसा रहता है बेटा? विभव का मान परिवर्तित। बोलिए कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। इसमें धारा का मान समान रहेगा लेकिन विभव का मान परिवर्तित रहेगा। तो देखना, हम जानते हैं बेटा V1 बराबर कितना आएगा? IR1 पहले के लिए। V2 बराबर कितना आएगा? IR2। क्या मैं इनको अनुपात बना दूं इनका? चलो अगली लाइन में बनाऊंगा, ठीक है। समीकरण नंबर 3 नहीं 4, 3 इसको कह दिया, समीकरण नंबर इसको 4 कहेंगे, इसको 5 कहेंगे। तो या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको देखो, I बराबर कितना आएगा? V1/R1। और ठीक है, और दूसरा मेरे पास कितना है? V2 बराबर कितना? IR2। तो यहाँ लगाएंगे तो V2/R2 बराबर कितना बचेगा बेटा? I का मान यहाँ से उठा के रखें तो V2/R2 बराबर कितना बेटा? V1/R1। V1 को इधर ले आओ, R2 को उधर ले जाओ, तो V2/V1 बराबर R2 कितना बेटा? R1। कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो V2/V1 R2/R1 ही आ गया। मेरे पास किसका है? R2/R1 की वैल्यू दे रखी है ना, P1/P2। देखना समीकरण किससे? 3 से। देखना समीकरण 3 से क्या कि मुझे R2/R1 की वैल्यू दे रखी है P1/P2। तो V2/V1 बराबर कितना बेटा? P1/P2। यहां से समझना देखना बेटा, V2/V1 बराबर P1 कितना है? 25। P2 कितना है? 200। P1 कितना बेटा? 25 और P2 कितना है? 200। तो V2/V1 ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? 8 बार। 1/8 तो कितना आएगा? 8V2 बराबर कितना? V1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक देखिए आगे। अब क्या किया हमने क्वेश्चन में, ध्यान देना। अब क्या किया है कि जो 220 वोल्ट की वोल्टता थी उसको हटा करके 360 की लगा दी है ना। अर्थात मेरे पास वोल्टता कितनी हो गई? V1 + V2 बराबर कितने का बेटा? 360 का। अब अलग अलग देख लेंगे वोल्टता कितनी आएगी इन पर, है ना। तो देखिए V2 का मान, V1 का मान हमको पता है कितना है? 8V2। तो लगाएंगे 8V2 + V2 बराबर कितना? 360। कितना आया? 9V2 बराबर कितना? 360। 9 चौक 36 अर्थात 40। तो V2 पर कितना आएगा? 40 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए, जब V2 मेरे पास 40 वोल्ट आ गया तो लगाएंगे, तो इसको कहेंगे समीकरण कितना बेटा? 3 कह दिया, इसको कह दो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में V2 का मान रखने पर, रखिए V2 का मान रखिए यहाँ पर, तो 8 × 40 = V1। तो V1 बराबर कितना आएगा बच्चों? 8 चौक 32, 320 वोल्ट। ठीक है, कितनी बेटा? 320 वोल्ट। अब थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए कि ये देखिए V1 किसके लिए था बेटा? P1 के लिए था, और 320 वोल्टेज के लिए कितना? 25 वाट। 320 वोल्टेज के लिए 25 वाट। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख रहा हूं बेटा
320 वॉट के लिए 25 वॉट है ना, लेकिन 300 वोल्ट 40 वोल्ट के लिए कितना बेटा 200 वाट के ये क्या बेटा बल्ब है। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से कौन सा पहले फूकेगा? 200 के लिए 40 वोल्टेज आ रहे हैं और 25 वाट के लिए 320 वोल्टेज आ रहे हैं, तो कौन सा पहले जाएगा? जिसकी वोल्टेज अधिक है, अर्थात जिसकी शक्ति कम वोल्टेज अधिक। तो कौन सा फूकना चाहिए? 25, अर्थात कितना 25 वॉट वाला 25 वॉट वाला बल्ब पहले फ्यूज होगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, लिखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन ये भी बहुत जानदार है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन है, जब 25 ओम के एक वाय प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध बढ़ाकर 55 ओम कर दिया जाता है तो धारा गिरकर 0.25 एम्पीयर रह जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा बेटा? विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसको करते हैं, देखिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या दे रखा है हमको, क्या कहा? 25 ओम के वाय प्रतिरोध के लिए, अर्थात पहली स्थिति में क्या कह रहा है? 25 ओम का वाय प्रतिरोध है, R1 बराबर कितना है? 25 ओम का वाय प्रतिरोध है, कह रहा है बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। किससे? बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है और 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। तो I1 कितनी बेटा? 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। आगे कह रहा है जब प्रतिरोधक बढ़ाकर 55 ओम कर दिया जाए, अर्थात R2 बराबर बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 55 ओम कर दिया जाए तो धारा गिरकर 0.25 एम्पीयर हो जाती है। I2 कितनी हो जाती है बेटा? 0.25 एम्पीयर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल अर्थात जाई ज्ञात करना है। इसको कहते हैं बेटा विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये और आंतरिक प्रतिरोध R, ये है बेटा क्या? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या बेटा? विद्युत वाहक बल। ध्यान दीजिए, इधर गिवन डाटा, इधर सॉल्यूशन। पहली स्थिति के लिए हमको पता है जाई बराबर V प्लस कितना आई आर। जाई बराबर कितना? V प्लस आई आर, लेकिन V का तो कुछ दे नहीं रखा। ओम वीर का नियम से क्या कहता है? V बराबर कितना बेटा? आई आर। तो जाई बराबर लगाएंगे आई आर प्लस आई स्मॉल आर, दोनों में से कॉमन कितना आया? आई कॉमन आ गया, तो आर प्लस आर, अर्थात आई बराबर कितना आएगा बच्चों? आई बराबर कितना आएगा? कितना नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख लो, जाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5। आई पहले वाले के लिए करेंगे तो कितना आएगा? जाई वन नहीं, कुछ नहीं, आई वन। प्रतिरोध कितना बेटा? R1 प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो जाई बराबर कितना? I1 की वैल्यू कितनी? 0.5। R1 की वैल्यू कितनी बेटा? 25 प्लस आर, अंदर गुणा करेंगे, जाई बराबर कितना आएगा? 12.5। बोलो इन दोनों गुणा करो, 12.5 आवे कि नहीं आवे? प्लस 0.5 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरी स्थिति के लिए क्या आएगा बच्चों? ब्लॉक में बंद कर रहा हूं उसको। दूसरी स्थिति के लिए रेड से लिखूंगा, देखना कितना आएगा बच्चों। जाई बराबर I2 इन ब्रैकेट R2 प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो जाई बराबर कितना आएगा? I2 की वैल्यू कितनी मेरे पास? I2 0.25, R2 कितना बेटा मेरे पास? 55 प्लस स्मॉल r, अंदर गुणा करिए, जाई बराबर कितना आएगा? 25 पंजे 125, 125 की 5 हासिल लगी 12,
25 पंजे 125, 125 और 12, 5 और 2 7, 2 और 1 3, कितना यहाँ पर पॉइंट आए 13.75 प्लस 0.25 आर। समीकरण कौन सा बेटा? 2। ठीक है, देखना समीकरण 2 से जाई का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, रखें 1 में, एक कौन सा ये रखिए 13.75 प्लस 0.25 आर बराबर कितना? 12.5 प्लस 0.5 आर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, अर्थात इसको मैं इधर लेके आऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक, ध्यान देना 13.75 माइनस के 12.5 बराबर 0.5 आर माइनस के 0.25 आर। कितना बचेगा यहाँ से घटाने पर? बताइए 50, तो 0.25 तो पीछे पीछे बच ही रहा है, 13 से 12 घटाने पर 1 बच रहा है, बराबर यहाँ से कितना बच रहा है? 0.25 आर बच रहा है। तो आर बराबर कितना आएगा? 1.25 बटे 0.25, पॉइंट से पॉइंट उठाओ, 5 से 5 बार कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा बेटा? 5 ओम। कितना आया? आर बराबर 5 ओम। इसीलिए एक समीकरण में लगा दीजिए, समीकरण 1 में आर का क्या रखने पर बेटा? मान रखने पर। देखिए एक कौन सा बेटा? ये वाला। तो जाई बराबर कितना आएगा? 12.5 प्लस 0.5 इंटू 5, तो जाई बराबर कितना आएगा? 12.5 प्लस 25 2.5, तो कितना आएगा जाई बराबर? 2.5 वोल्ट। ये मेरे पास आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या दिक्कत है? आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, करिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे। ठीक है बच्चों, रखते हैं क्लास इतनी। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन को मैंने हर तरीके से हर संभव प्रयास करके आपको समझाने की कोशिश की है। आसान क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस हुआ तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाए। तो कोशिश करना हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हुए चलना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होने चाहिए। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट नहीं, महा नहीं, वेरी वेरी मोस्ट महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस चैनल पर। आप बस जुड़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, देखते रहिए, मैं करता रहूंगा यहाँ पर। एकदम जानदार, जीरो से शिखर तक हम जाएंगे। कहां तक बेटा? जीरो से शिखर तक जाएंगे और आगे चल के शिखर मान को भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बस कोशिश करिए कि आप लोग जितना आपको वीडियो डे टू डे मिल रही है, एवरीडे क्लासेस आ रही है, तो उस एवरीडे क्लासेस को कंटिन्यूस देखते रहिए, लेते रहिए, करते रहिए क्लासेस को। ठीक है, तभी कुछ हासिल हो सकता है बेटा। अगर तुम बाद के लिए इसको पेंडिंग करोगे तो पेंडिंग पे पेंडिंग पेंडिंग पे पेंडिंग होती चली जाएंगी, बहुत नुकसान होगा बेटा, बहुत लॉस होगा, आप इस बात को मानिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर थोड़ी सी मेरी मेहनत पर अगर तुमको दिख रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लोगों को शेयर करके बताइए। बेटर से बेटर स्टडी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी चैनल पर आपको 7 सेट, पेपर की डेट फाइनल होने दो, गारंटी की बात है, तुमको यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास कई सारे मॉडल पेपर हैं, दिखाऊं तो देखो, मेरे पास ये राजीव प्रकाशन है, राजीव प्रकाशन है, और ये HM है, ये भी HM है। कई सारे मॉडल पेपर हैं, इन मॉडल पेपर को आप लोगों को करा के दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए कि ये सारे के सारे तुम्हारे लिए कंटेंट मैंने बटोर कर रखा है। अभी न्यूमेरिकल करते रहिए, कुछ समय बाद मैं आपको सेट मॉडल अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा, ऑलवेज आऊंगा, था, हूं और रहूंगा। अब टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।